राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव खेजड़ी में जन्मी अनन्या अपने बचपन से ही दूसरों से अलग थी। उसका स्वभाव शांत था, पर उसके अंदर एक आग थी, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने की आग। बचपन में जब भी गांव में कोई सेना की जीप आती, बच्चे डर कर दूर भाग जाते, लेकिन अनन्या दौड़कर सामने खड़ी हो जाती। सैनिकों की वर्दी, उनके चेहरे की निडर मुस्कान, उनकी आंखों में चमक, सब कुछ उसे जैसे चुंबक की तरह खींचता। उसके पिता रामस्वरूप स्कूल में शिक्षक थे और माँ विमला एक साधारण गृहिणी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन संस्कार और हिम्मत से भरा हुआ था। घर में अक्सर अनन्या अपने पिता से पूछती, पापा, ये सेना वाले लोग इतने बहादुर कैसे होते हैं? पिता मुस्कुराकर जवाब देते, क्योंकि ये डर से ऊपर उठकर देश को पहले रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके दिल में देशभक्ति होती है। अनन्या ये बातें अपने दिल में बसा लेती। उसे लगता कि बस एक दिन वर्दी पहननी है और देश के लिए जान तक देनी पड़े तो दे दूं। स्कूल और सपनों की नींव। अनन्या पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जितनी तेज पढ़ाई में, उससे ज्यादा तेज दौड़ने में थी। स्कूल की स्पोर्ट्स में वो हमेशा फर्स्ट आती। उसके गांव में लड़कियों को खेलों में हिस्सा लेना पसंद नहीं किया जाता था। लोग कहते, लड़की होकर इतना भागती दौड़ती है, बाद में घर कैसे संभालेगी? लेकिन अनन्या इन बातों पर ध्यान नहीं देती। उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहती। मेरी बेटी जो करेगी सबसे अच्छा करेगी, माँ कहती। अनन्या इंटर तक आते आते ये तय कर चुकी थी कि वो भारतीय सेना में जाएगी। माँ बाप शुरू में थोड़ा डर गए, लड़की होकर सेना, वहाँ कितनी मुश्किल होती है। लेकिन अनन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, पापा, अगर देश के लिए बेटे लड़ सकते हैं तो बेटियों के हाथ क्यों बांध दिए जाए? मैं भी देश की बेटी हूँ, मुझे मौका दो। माता पिता मान गए, हालांकि दिल में डर अभी भी था। एनडीए का सफर। एनडीए में लड़कियों के लिए सीटें बहुत कम थी, परंतु अनन्या का हौसला बड़ा था। सुबह 4 बजे उठकर वो दौड़ने जाती, घर लौटकर पढ़ाई करती, फिर शाम को फिजिकल ट्रेनिंग। गांव वाले मजाक उड़ाते, ये लड़की पागल हो गई है, सेना में क्या कर लेगी? लेकिन अनन्या हर ताने को अपनी ताकत बना लेती। आखिरकार दिन आया जब एनडीए का रिजल्ट निकला। अनन्या का नाम मेरिट में था। पूरा परिवार भावुक हो उठा। गाँव वालों को भी गर्व महसूस हुआ। एनडीए की ट्रेनिंग आसान नहीं थी। वहाँ लड़के और लड़कियां दोनों एक जैसी सख्त ट्रेनिंग पाते थे। अनन्या कई बार गिरती, चोट लगती, शरीर थक जाता, बट वो रुकती नहीं। उसे अपने गांव की, अपने माता पिता की और सबसे बड़ी बात, अपने भारत की आंखों में सम्मान जीतना था। धीरे धीरे वो अन्य कैडेट्स में सबसे तेज धावक बनी, सबसे अच्छी निशानेबाज बनी और फील्ड ट्रेनिंग में उसकी सूझबूझ देखकर प्रशिक्षक भी प्रभावित हो गए। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद जब पासिंग आउट परेड का दिन आया, अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, आज मेरा सपना पूरा हुआ, पर असली जिम्मेदारी अब शुरू होती है। लेफ्टिनेंट अनन्या। सेना में उसका पहला पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुई। वहाँ हालात मुश्किल थे, मौसम कठोर था और दुश्मन के हमलों का खतरा हमेशा बना रहता। लेकिन अनन्या ने खुद को संभाला और हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया। उसकी यूनिट में कई सैनिक पहले हैरान थे, एक लड़की ऑफिसर, क्या ये बॉर्डर की स्थिति संभाल पाएगी? लेकिन अनन्या ने अपने काम से उन सबको जवाब दिया। एक बार सर्जिकल ऑपरेशन जैसी स्थिति में जब आतंकियों ने गांव के आसपास घुसपैठ की, अनन्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने न सिर्फ निर्दोष गांव वालों को सुरक्षित निकाला, बल्कि आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर अपनी यूनिट को बचाया। उस दिन उसके कमांडिंग ऑफिसर बोले, लेफ्टिनेंट अनन्या, तुमने साबित कर दिया कि वर्दी की ताकत जेंडर से नहीं, हिम्मत से होती है। ये सुनकर अनन्या गर्व से भर गई। गांव की मदद करने का मिशन। अनन्या हमेशा से चाहती थी कि वो समाज में बदलाव लाए। एक दिन उसे पता चला कि सेना के पास एक सिविक एक्शन प्रोग्राम है, जिसके तहत सैनिक स्थानीय गांव में जाकर सहायता कर सकते हैं। अनन्या ने पहल की, सर, मैं चाहती हूं कि हम पास के गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए एक हेल्थ कैंप लगाएं। कमांडिंग ऑफिसर पहले थोड़ा हैरान हुए, फिर बोले, हीरा हो तुम, करो, मैं पूरी मदद करूंगा। अनन्या ने अपनी छोटी टीम बनाई, 2 मेडिकल असिस्टेंट, कुछ सैनिक और जरूरत का सामान। वो गांव पहुंची जो बेहद गरीब था। वहां पानी की कमी थी, महिलाएं बीमार होने पर भी अस्पताल नहीं जा पाती थी। पूरे दिन अनन्या और उसकी टीम ने महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया, बच्चों को दवाइयां दी, बुजुर्गों को जरूरी इलाज दिया। शाम को गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने अनन्या के पैर छूने की कोशिश की। बिटिया, तुम तो हमारी भोली माता जैसी हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अनन्या ने जल्दी से उन्हें हाथ पकड़कर उठाया। नहीं माँ, आप पैर मत छूइए, मैं सेना में हूँ, देश की सेवा मेरा कर्तव्य है, आप दुआ दीजिए बस।
उस दिन अनन्या ने महसूस किया कि सेना सिर्फ गोली और बंदूक नहीं होती, सेना लोगों की उम्मीद होती है। एक बड़ा संकट। एक रात उरी सेक्टर में तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों से अचानक भूस्खलन हुआ। कई ग्रामीण घरों में मलबा गिर गया। सेना को तुरंत सूचना मिली। गांव में 20 लोग फंसे हुए हैं, स्थिति गंभीर है। अनन्या तत्काल अपनी रेस्क्यू टीम लेकर निकल पड़ी। अंधेरी रात, लगातार बारिश, पहाड़ों से गिरते पत्थर, पर वो रुकी नहीं। वो अपनी जीप से उतरकर लोगों की पुकार सुनने लगी। बचाओ, बचाओ, अनन्या ने आवाज लगाई। डरो मत, सेना आ गई है, हम आपको निकालेंगे। उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिए। दो टीम बनाओ। एक टीम बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाले, दूसरी टीम बुजुर्गों को संभाले। किसी को चोट लगे तो तुरंत फर्स्ट एड करो। एक 6 साल की बच्ची डर के मारे रो रही थी। अनन्या ने उसे अपनी जैकेट में लपेट लिया और बोली, माँ जैसी समझो मुझे, मैं हूं ना। बच्ची चुप हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे तक चला। सुबह जब सूरज निकला, गांव वाले सुरक्षित थे। मीडिया आई, अधिकारियों ने अनन्या की बहादुरी की सराहना की। लेकिन जब रिपोर्टर ने अनन्या से पूछा, आपने इतनी खतरनाक स्थिति का सामना कैसे किया, अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भारतीय सेना में हूँ। यहाँ डर का मतलब ही खत्म हो जाता है। हमारे लिए एक एक भारतीय की जान की कीमत सबसे ज्यादा है। उस दिन पूरा देश अनन्या के साहस और दया का कायल हो गया। सेना की बेटी का सम्मान। कई महीनों बाद अनन्या को सर्वश्रेष्ठ युवा अधिकारी पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार समारोह था। जब राष्ट्रपति ने उसके कंधे पर मेडल लगाया, अनन्या की आंखें भर आईं। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे गांव और हर उस लड़की का है जो सपने देखती है, उसने कहा। वापस गांव लौटने पर पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। गांव की लड़कियां कहने लगी, दीदी हम भी सेना में जाना चाहती हैं, आप हमारी रोल मॉडल हो। अनन्या ने खुश होकर उन्हें प्रोत्साहित किया। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, देश को तुम्हारी जरूरत है। एक और मिशन, मानवता की रक्षा। कुछ समय बाद उत्तरी सीमाओं पर तनाव बढ़ गया। अनन्या की यूनिट को अग्रिम चौकी पर भेजा गया। मौसम -20 डिग्री सेल्सियस था। बर्फ इतनी थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, पर सीमा की रक्षा करने के लिए जवान सारी रात ड्यूटी पर रहते। एक रात अचानक बर्फीले तूफान में एक जवान की तबीयत बिगड़ गई। उसका शरीर सुन्न हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अनन्या ने तुरंत अपनी टीम के साथ मिलकर स्ट्रेचर उठाया और झोपड़ी तक जाने का फैसला किया। हवा इतनी तेज थी कि लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन अनन्या ने हिम्मत नहीं हारी। चलो साथियों, ये हमारा भाई है, इसे बचाना है चाहे कुछ भी हो। आखिरकार वो जवान बच गया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो इसे बचाना मुश्किल था। पूरी यूनिट ने तालियां बजाईं। हमारी शेरनी, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक परिवार हैं, भारत हमारा घर है, इसे हम सब मिलकर सुरक्षित रखते हैं। अंतिम संदेश, देश की बेटी की आवाज। अपनी नौकरी के वर्षों में अनन्या ने सैकड़ों लोगों की मदद की, कई ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए और हर मुश्किल का सामना मुस्कान से किया। एक दिन उसने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कहा, भारत की हर लड़की से मैं कहना चाहती हूँ, तुम कमजोर नहीं हो। समाज चाहे जो बोले, अगर तुम्हारे दिल में जज्बा है तो तुम देश की रक्षा भी कर सकती हो, दुनिया बदल भी सकती हो। सेना सिर्फ मर्दों की दुनिया नहीं है, ये देश की बेटियों के लिए भी खुला आसमान है। पूरे देश में लाखों लड़कियों ने ये संदेश सुना और प्रेरित हुई। अनन्या आज भी सेना की सेवा कर रही है। उसके कदम किसी डर को नहीं पहचानते। उसकी वर्दी उसकी ताकत है और मानवता उसकी पहचान।